अगर आप यूजीसी नेट या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, शुरू कर रही हूँ मैं यूनिट 5। सारे उपन्यास मैं आपको करवा चुकी हूँ। उपन्यास 13 के 13 मैंने करवा दिए हैं पेड क्लासेस में, और इसके अलावा मैंने 8 उपन्यास करवा दिए हैं आपको यूट्यूब पर। ठीक है, तो उन क्लासेस को आप जाके ज़रूर देख लेना, लिंक आपको बाद में मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट 5 का। यूनिट 5 में जो आपके कबीर जी के पद लगे हुए हैं, जिसके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके 10 पद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं और लंबी वीडियो बन जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ताकि मैं आगे आपको और भी क्लासेस इस तरह की करवा सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 160 पद है हमारा। पहले तो सबसे पहले पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? और अगर आप चाहें तो पेड बैच से भी जुड़ जाना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 160 में कह रहा है कि लोकामति के भोरा रे, लोकामति के भोरा रे, यानी कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो लोग हैं, ये क्या है, मति, मति यानी कि बुद्धि को कहते हैं। मति का अर्थ होता है बुद्धि। जो लोग हैं वो कैसे हैं? मति के, बुद्धि के भोले-भाले हैं, ठीक है? भोले का अर्थ है यहाँ पर भोला-भाला, भोले, भोले-भाले हैं, ठीक है? जो मति है, मति यानी कि बुद्धि से भोले हैं, या फिर कहें तो वो भ्रमित हैं, भोले हैं या फिर वो भ्रमित हैं, ठीक है? इस तरह से भी हम कह सकते हैं, भ्रमित हैं। जो काशी तन तजै कबीरा, तो रामई कहा निहोरा रे। जो काशी तन तजै कबीरा, आगे कबीर जी कहते हैं कि यदि कबीर भी काशी में ही, यदि कबीर भी जो काशी तन तजै कबीरा, तो रामई कहा निहोरा रे। यदि कबीर भी काशी में ही अपना अंतिम समय व्यतीत करना चाहते हो, ठीक है? जो कबीर जी हैं वो अपना तन, जब वो कहते हैं कि अगर प्राण जाएँ, यानी प्राण जब जाएँ तो काशी में रहना चाहते हो, है ना? तो रामई कहा निहोरा रे। अपना समय, अंतिम समय व्यतीत करना चाहते हो या स्वर्ग के लोभ में वो काशी में ही अपने प्राण उत्सर्ग करना चाहते हैं, तो फिर इस बात का क्या ही महत्व है? तो रामई कहा न्योरा रे, तो फिर इस बात का क्या महत्व कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है ना? अगर वो एक जगह पर रह कर के अपने प्राण उत्सर्ग करना चाहें, तो फिर उन्हें राम नाम का, फिर उन्होंने ईश्वर को कैसे जान लिया, है ना? ये इसमें मतलब इन्होंने कहा है, कबीर जी का ही ये मत है। आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। तो रामई कहा निहोरा रे, यानी कि राम जी के दर्शन उन्होंने कहाँ किए हैं? इसका क्या महत्व कि उन्होंने ईश्वर का या राम का दर्शन किया है। तब हम वैसे, अब हम ऐसे, इह जन्म का लाहारे, यह जन्म का लाहारे। तो आगे कहते हैं कबीर जी, यदि तब हम वैसे, यानी कि पहले भी हम ऐसे ही थे और आज भी हम ऐसे, यानी कि ईश्वर का चाहे हमने जान लिया हो या नहीं जान लिया हो, तब भी वैसे और अब भी वैसे। तो इह जन्म का फिर क्या फायदा है? यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था तब भी हम कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल ज़ीरो थे। लेकिन अपने पूरे जन्म भर अगर हम भगवान को नहीं जान पाए, तो फिर इस जन्म का क्या ही लाभ है? ठीक है? ये यहाँ पर कहा जा रहा है। राम भक्ति परिक जाको हित चित, ताको अचरज कहाँ रे। राम भक्ति परि जाको हित चित, यानी कि जिसका चित्त, मनुष्य का चित्त राम की भक्ति में लग गया है, यानी कि जो ईश्वर को जानने लगा है, तो फिर इसका अचरज क्या है ना? इसका अचरज ही क्या है? गुर प्रसाद साध की संगति। आगे आपको यहाँ पर देखो भावार्थ मिल जाएगा, अभी मैं थोड़ा-सा आपको समझा देती हूँ। गुर प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाई जुलाहा रे। गुर प्रसाद साध की संगति, आगे कहते हैं कि यदि जीवन का गुरुप्रसाद साध की, यानी कि जुलाहे, आप जानते हैं कि जो एक जुलाहा दंपति था, जिसने कबीर जी का पालन-पोषण किया था। ठीक है? जुलाहे जाति में अगर कहा जाए तो उन्होंने, उनका जो जन्म है, उनका जुलाहा जाति में उनका जन्म हुआ, और जुलाहा जाति में जन्म होने के कारण या व्यवसाय से जुलाहा रहने वाले कबीर ने गुरु की, गुरु प्रसाद साध की संगति, गुरु की कृपा और साधु की संगति से, ठीक है? गुरु की कृपा यानी कि गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा और साधु की संगति से उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, ठीक है? उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो ईश्वर का, ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को समझते हैं। कहे कबीर सुनहु रे संतु, यानी कि कबीर जी कहते हैं कि सुनो भई संतो, भ्रमी परी जिन कोई रे, कि हे संतो ध्यान से सुनो कि आप इस भ्रम में मत रहना।
आप इस भ्रम में भ्रम परी, यानी कि इस भ्रम में आप मत रहना। कौन से भ्रम में रहने के लिए मना कर रहे हैं कि जिसे मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई है, काशी तस मगर ऊसर, काशी तस मगर ऊसर, हृदय राम सती होय रे, हृदय राम सती होय रे। आगे कबीर जी क्या कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, इस भ्रम में आप मत रहना कि जिसे मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई हो, उसके लिए मगर और काशी का कोई अलग अलग अर्थ है ना? जिसने भगवान को जान लिया है, उसके लिए किसी स्थान का कोई अलग महत्व नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पर वो आगे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये समझ में आया, नहीं आया, एक बार आप देख लेना। और जब पहली बार में पढ़ते हैं तो हो सकता है पूरा समझ में ना आए, लेकिन आगे आप रिवीजन जैसे-जैसे करेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो भावार्थ है वो हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना? लोग मती के भोले हैं या भ्रमित हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कबीर भी काशी में ही अपना अंतिम समय व्यतीत करना चाहते हों और या स्वर्ग के लोभ में अपने प्राण उत्सर्ग काशी में ही यदि करना चाहें, तो फिर इस बात का क्या महत्व कि उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर को निहारा है ना? अर्थात आत्मा अनुभूति के पश्चात स्वर्ग की या मुक्ति की आशा यदि होती है, तो फिर आत्म अनुभूति का क्या महत्व है? तब तब हम वैसे थे, अर्थात जन्म मरण में भटक रहे थे, और अब हम ऐसे हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं। ठीक है? थोड़ा-सा समझ लेना यहाँ पर। यदि जीवन का सहज यही जीवन का सहज क्रम है। ठीक है? जब हम भगवान को जब तक हम नहीं जान लेते हैं, तब तक हम जन्म मरण की दशा में रहते हैं। यानी कि जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। तो जो जन्म चक्र है उसमें जीव घूमता रहता है। लेकिन अगर हमने भगवान को जान लिया, तो हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? जिसको राम के प्रति भक्ति है, उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह सहज है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जुलाहे जाति में जन्म लेने वाले, अर्थात व्यवसाय से जुलाहा रहने वाले कबीर ने गुरु की कृपा और साधु संगति से उस परम पद को प्राप्त कर लिया है। अर्थात इस मार्ग से सभी उसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? यानी कि ईश्वर की भक्ति करके हम उस आनंद अवस्था तक या आत्म अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, सभी पहुंच सकते हैं, है ना? कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, ध्यान से सुनो कि आप इस भ्रम में नहीं रहना कि जिसे मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई हो, उसके लिए मगध और काशी का कोई अलग-अलग अर्थ होता है। ठीक है? उनके लिए दोनों ही समान फल देने वाली होती हैं। जो भगवान को जान लेता है, उसे किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं होती, किसी स्थान से कोई अलग महत्व नहीं होता, उसके लिए सब एक समान है। सुख-दुःख, हानि, पराजय सब एक समान होता है, जो इंसान भगवान को जान लेता है, और यही हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। ठीक है? वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, जिनके हृदय में सत्य स्वरूप राम का निवास है, उनके लिए स्वर्ग का लोभ नहीं है और नरक का भय नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। देखिए, एक बात बस मेरी 1 सेकंड के लिए सुनिए। हम बहुत सारा मैटर चाहिए होता है, बहुत सारी किताबें चाहिए होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो इतना सारा मैटर के लिए ना, सब कुछ, मन तो बहुत होता है कि सब कुछ हम आपको फ्री में ही पढ़ाएँ, बहुत मन करता है मेरा, है ना? लेकिन इतना मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ कि इतनी सारी किताबें वो सब खुद से खरीद सकूँ, और यूट्यूब वगैरह से भी कुछ ऐसा मिलता नहीं है ख़ास। तो प्लीज़ आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा पेड बैच से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ, वो मैं आपको बता दूँगी बाद में, वो मिल जाएँगी। ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आगे 161 नंबर में, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीऊ परसै नहीं तब लग संशय मेल। ठीक है? पूजा सेवा नेम व्रत, यानी कि पूजा करना, सेवा करना, नेम व्रत करना, व्रत रहना, है ना? नेम ध्यान करना, ये सब करना किसके लिए? गुड़ियन का सा खेल है। किसके लिए गुड़ियन का सा खेल है? भगवान की भक्ति में ये सब गुड़ियों का सा खेल बन गया है ना? आजकल लोग पूजा के नाम पर बहुत मतलब आडंबर मचाए हुए हैं, पूजा सेवा भगवान के नाम पर। अरे भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान सबसे बड़ी बात तो है हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। भगवान को नहलाना, सुलाना, करना, ये सब क्या है, गुड़ियों का सा खेल है। जैसे गुड्डे-गुड़ियों से हम खेलते हैं, वैसे आजकल हमने भगवान को बना दिया है। जब लग पीऊ परसै नहीं तब लग संशय मेल। जब लग पीऊ, यानी कि हमारा जो मन है, अगर वो परमात्मा से नहीं लगा है, ठीक है? ईश्वर का अगर हमें अनुभव ही नहीं है कि ईश्वर सच में है क्या, है ना? तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, है ना?
तब तक कोई भी फ़ायदा न नहीं है। आगे देखते हैं इसका थोड़ा-सा पूजा करना, सेवा करना, तरह-तरह के नियमों का पालन करना, व्रत रखना, ये सभी वस्तुएँ या ये सभी क्रियाकलाप आध्यात्मिक क्षेत्र में गुड़ियों के खेल जैसा है, ठीक है? और जैसे छोटे बच्चे गुड्डी-गुड़िया से खेलते हैं, भक्ति के क्षेत्र में यह भी उसी तरह का बच्चों का खेल है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक आप ये तो जानते ही हैं कि जो कबीरदास जी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया था और जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का भी पीर-फ़कीरों का भी उन्होंने भी उनका भी उल्लंघन किया था, क्या उनका भी खंडन किया था और मूर्ति पूजा के थे खासकर विरोध थे। ये हमेशा कहते थे कि ईश्वर एक है, सबसे प्रेम करो, अच्छे कर्म करो और भगवान की भक्ति करो, लेकिन अपने मन से करो, भगवान को जानो। ये नहीं है कि तुम मंदिर, मस्जिद यहाँ का अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, इतने सारे व्रत रख रहे हो, बिल्कुल हमारे सच में मतलब इतना सारा कई-कई दिनों तक लेडीज़ हो या फिर वो व्रत वगैरह रखते हैं, हिंदू, मुसलमान सभी रखते हैं, सभी धर्मों में है ना, शायद हिंदू और मुसलमानों में तो रखते ही हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं कबीरदास जी इसका खंडन करते हुए इसको क्या करते हैं मना करते हैं जब तक पीयू पीयू अर्थात ईश्वर का या आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाता, अर्थात आत्म अनुभूति नहीं हो जाती, जब तक यह जो संसार है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, इसका विनाश नहीं होता। अनुभूति के पश्चात कोई भी अपने को आत्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप और जीवन मुक्त स्वरूप में अनुभव करता है और उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? जब ही उसके सारे संशय नष्ट होते हैं, जब वो भगवान को समझ लेता है। वरना कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कितने ही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में घूम लो, अगर आपका मन मैला है, मन साफ नहीं है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का। आगे है यहाँ पर हमारा 162वां पद है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये छोटे बच्चे से इसे बहुत सुनते आते हैं इसको, है ना? जात ना पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा हम कबीर के दोहे ज़्यादातर हम अपने घरों में डेली चलाते हैं सुबह-सुबह भजनों में। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। ठीक है? तो आगे देखते हैं और भी है ये, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। तो ये यहाँ पर क्या कहता है कि जात ना पूछो साधु की। साधु का मतलब है कोई भी विद्वान पंडित जो सच में जो अच्छा साधु है, महात्मा है, उसकी हमें कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। अगर उससे हमारा परमार्थ सिद्ध होता है, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, तो क्या है, हमें उससे उसको अपना लेना चाहिए। हमें सिर्फ़ उसका जो ज्ञान है ना, उसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है? उसका ज्ञान लेना चाहिए, उसकी जाति से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि जो साधु है या कि जो पंडित है या जो विद्वान है, वो किसी भी जाति में जन्म ले सकता है और किसी भी वर्ग में जन्म ले सकता है, किसी भी गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, कहीं भी जन्म ले सकता है। तो हमें उसका सिर्फ़ ज्ञान देखना चाहिए, ना कि साधु की जाति पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, है ना? तलवार यानी कि हमें अपना परमार्थ सिद्ध करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, ना कि हमें जाति की। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। तो आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी ने आगे कहा है कि आपको आपके मार्ग को वो क्या बनाता है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती का मतलब क्या होता है? वैसे हाथी होता है हस्ती का मतलब, ठीक है? तो ज्ञान का जो हस्ती यानी कि जो हाथी है, हाथी रूपी जो ज्ञान है उस पर चढ़िए, ठीक है? हाथी रूपी हस्ती का अर्थ है यहाँ पर हाथी। हाथी रूपी ज्ञान पर बैठ करके क्या करना है? सुंदर सा सहज दुलीचा डाल, सुंदर सा दुलीचा डालकर उस पर आराम से बैठकर यात्रा करनी चाहिए। शायद दुलीचा तो आप समझते ही होंगे, जो हाथी वगैरह होते हैं, जो कभी-कभार वैसे सवारी वगैरह करने के लिए छोटे बच्चों वगैरह को बैठा दिया जाता है, तो उनके ऊपर जो मतलब वो कपड़ा वगैरह बिछा होता है ना? उसको बोलते हैं दुलीचा। तो वहाँ पर बस आराम से उस आपको बैठ जाना चाहिए, यानी कि ज्ञान रूपी हस्ती पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। स्वान रूप, स्वान का अर्थ है यहाँ पर कुत्ता, ठीक है? स्वान का अर्थ क्या है यहाँ पर? कुत्ता है, तो आप कुत्ता रूपी ये संसार है, भूकन दे झक मार, यानी कि इसको आप क्या करना है? भौंकने दो। और हस्ती रूपी जो जब इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ज्ञान हाथी है और ये संसार है, ये कुत्ता है। ये पूछा जा सकता है कि संसार को
किस रूपक से पुकारा है? तो ये कुत्ता नामक रूपक से पुकारा है और जबकि ज्ञान को हस्ती रूपक, ठीक है? इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और ज्ञान क्या है? हस्ती है और जब हस्ती यानी कि ज्ञान पर बैठकर आप चलोगे, ज्ञान आपके पास होगा, तो कोई आपके बारे में क्या कहता है, कोई सोचता है ना? हाथी जब चलता है मदमस्त होकर तो गाँव के गली के सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना? तो इसी तरह से आपको क्या है, भूखंडे जकमार यानी कि कुत्तों को भौंकने दो और आप अपने ज्ञान की सीढ़ी चलते हुए चले जाओ। आगे कह रहा है यहाँ पर ये इसका भावार्थ है, इसको देख लेते हैं एक बार। यदि आप अपना परमार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और आपके द्वार पर कोई साधु आता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसका महत्व तो आपको परमार्थ के मार्ग पर जाने में सहायता पहुँचाने में है। वह आपके परमार्थ के मार्ग को सरल और सुगम बनाता है। कोई ज्ञानी आदमी आपको मिल जाए, है ना? कोई ज्ञानी मनुष्य अगर आपके आस-पास है, ज़रूरी नहीं है ये आप इसका मतलब ये ना समझें कि साधु अगर आपके घर कोई भिखारी बन के आया है, कोई आपसे मतलब आटा माँग रहा है, पैसे माँग रहा है, तो आप उसको ही बिठा लो, भई बाबा मेरे को ज्ञान दो, है ना? आजकल वो बाबा नहीं होते, पाखंडी होते हैं सब। जो ऐसा साधु महात्मा होता है, वो आपके घर-द्वार चलकर आएगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना? लेकिन हाँ, साधु कोई भी हो सकता है, साधु और महात्मा का अर्थ है यहाँ पर कि जो भी विद्वान है, जो भी पंडित है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका माता-पिता ही क्यों ना हो, चाहे आस-पास आपके कोई भी होता हो, है ना? जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है। जिस प्रकार युद्ध के समय पर म्यान किसी भी काम नहीं आती, तलवार से युद्ध किया जाता है। उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग पर भी साधु की जाति किसी काम नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है ये, है ना? आगे लिखा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सुंदर सा दुलीचा डालकर डालकर उस पर आराम से बैठकर यात्रा करनी चाहिए। यदि उस यात्रा के दौरान तात्पर्य ये है कि जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप ज्ञान के आनंद में इतना सराबोर रहते हैं कि संसार के अन्य लोग आपसे कुछ भी कहें, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि कुत्तों के भौंकने से हाथी के मस्त चाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आगे इसी प्रकार ज्ञानवान के संसार के व्यवहार के प्रति निश्चिंत हो जाने की एक घोषणा है, जो कि उसके ज्ञान लाभ कर लेने के कारण उसमें सहज दिखाई देती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 163वां, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्या उलझाई रे। ठीक है? तो कबीर जी आगे किससे कहते हैं? मनुष्य से कहते हैं, है ना? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई तेरा और मेरा, यानी कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है? कैसे एक हो सकता है? तू संसार की बात करता है और मैं किसकी बात करता हूँ? ईश्वर की बात करता हूँ। ठीक है? आगे मैं कहता हूँ आँखें देखी और तू कहता कागज की लेखी। तूने वेद, शास्त्र, पुराणों में जो लिखा हुआ है किताबों में, तू वही कहता है। लेकिन मैं कहता हूँ किससे? अपने अनुभव से। जो मैंने आँखों से देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो सीखा है, मैं वही कहता हूँ। ठीक है? तो दोनों दिशाएँ विपरीत हैं। आगे कहता है मैं कहता सुलझावनहारी तू राख्यो उलझाई रे। मैं सुलझाने वाली बात कहता हूँ। ठीक है? मैं क्या कहता हूँ? सुलझाने वाली बात कहता हूँ। लेकिन संसार से पार होने की बात कहता हूँ, है ना? सुलझावनहारी का मतलब है कि मैं ऐसी बात कहता हूँ, जो इस संसार से हमें पार ले जाए, लेकिन तू वो बात करता है जो कि हमें इस संसार में उलझाए रखे, ठीक है? उलझाए तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ कि तू हमेशा क्या करना है तुझे? जागते रहना है यानी कि ज्ञानवान बनना है और तू क्या करता है? सोते रहता है। ठीक है? तू क्या करता है? सोते रहता है यानी कि भगवान को जानने की कोशिश करता ही नहीं है। मैं कहता निर्मोही रही और तू रहता है मोही रे। मैं कहता हूँ कि इस संसार से क्या रहना है? निर्मोही, है ना? तो संसार से क्या रहना है? निर्मोही रहना है। लेकिन तू तो कैसा रहता है? संसार में उलझ कर रहता है। सब हर चीज़ से तुझे इतना प्यार है कि ईश्वर की तरफ मुड़ता ही नहीं है। जुगन जुगन समझावत हारा कहीं ना मानत कोई रे, है ना? जुग जुगों से मैं तुझे समझा रहा हूँ, लेकिन तू मानता नहीं है। तू तो रंडी फिरे भियंडी, सब धन डारे खोई रे, ठीक है? और तू क्या है मतलब मस्त हो गया है। जो ये संसार है उसी में कहीं न कहीं क्या खो खो गया है और उसी पर अपना पूरा जो धन है और पूरा जो अपना जीवन है उसको खर्च कर रहा है। सतगुरु धरा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भई साधु तभी वैसा होई रे। ठीक है? आगे क्या कहते हैं? कि सतगुरु धरा यानी कि जो सतगुरु है ना,
सतगुरु, गुरु का इन्होंने बहुत मान रखा है कबीर जी ने, और ये गुरु के स्वरूप को भगवान से भी ऊपर बताते हैं, है ना? तो आगे क्या कहते हैं कि सतगुरु धरा, सतगुरु क्या है? एक ऐसी निर्मल धारा है जिसमें क्या करना है? जिसमें काया धो करके, यानी कि किसी सतगुरु के सत्संगति में रह करके हम अपना जो मन का मैल है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे कहते हैं सुनो भई साधु तभी वैसा होई रे, तब ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है भई, इसको थोड़ा-सा देख लेना, है ना? मैंने सिर्फ सब चीज़ें आपको बता दी हैं, है ना? मैं कहता हूँ, अर्थात मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ, जबकि तू कागज़ में, अगर इन सब की आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको जब आप पेड बैच से जुड़ेंगे तो मिल जाएगी। अगर आपको केवल और केवल यूनिट 5 की सारी कंप्लीट यूनिट 5 पढ़नी है या कंप्लीट कोई एक यूनिट पढ़नी है तो उसका भी बताना, है ना? उसी हिसाब से पढ़ा देंगे। आगे 164वाँ है हमारे यहाँ पर, दुल्हन अंगिया काहे ना धोवाई, दुल्हन अंगिया काहे ना धोवाई, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पड़ जाई। ठीक है? दुल्हन, दुल्हन किसको कह रहा है भई यहाँ पर? इस पद में दुल्हन किसको कहा जा रहा है? जो कबीरदास जी है ना, वो किसको कहते हैं? दुल्हन यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य को किसके रूप में देखते हैं? मनुष्य या फिर जो साधक है उसको दुल्हन के रूप में उन्होंने देखा है। ठीक है? दुल्हन के रूप में देखते हैं, यानी कि दुल्हन स्वरूप का जो रूपक है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है? ये ध्यान रखना। अंगिया काहे ना धोवाई, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पड़ जाई रे। तो ये कबीर जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर तूने अंगिया यानी कि अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों को धोकर स्वच्छ क्यों नहीं किया है? ठीक है? जो तुम्हारे शरीर पर जो वस्त्र हैं, ठीक है? अंगिया आप जानते हैं क्या होती है? मतलब जो पहनती हैं लड़कियाँ। ठीक है? तो तुमने वो अपने शरीर पर मैला जो वस्त्र है पहन रखा है, उसको अभी तक स्वच्छ नहीं किया है। इसका सीधा-सीधा अर्थ ये है कि अपने मन से मैल नहीं मिटाया है, अपने मैल को धोया नहीं है और भगवान को जानने चले आए। ठीक है? इसका सीधा अर्थ ये है। बाल पने की मैली अंगियाँ विषय दाग पड़ जाई रे। ये जो वस्त्र है ना, ये बाल्य अवस्था से ही किसमें रंगा हुआ है? रंग में रंगा हुआ है। जब से हमारा जन्म होता है तो हमारे धीरे-धीरे क्या होता है, हमारे मन पर बहुत सारे दाग हैं जो पड़ जाते हैं, बहुत सारे, बहुत मोह, लोभ, लालच, वो सारी चीज़ें हैं, है ना? यही तो है विषय दाग, इसी चीज़ के दाग यहाँ पर पड़ जाते हैं। बिन धोए पिए रीझत नाहीं, सेज से देत गिराई रे। मैं यही बता रहा है, बिना धोए अगर तुम अपने मन का मैल नहीं धोएँगे तो ईश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर बताया है, अगर दुल्हन अपनी अंगिया को नहीं धोएगी, बदबू आएगी तो उसके पिया उससे नहीं रीझेंगे और सेज से नीचे गिरा देंगे। ये सुमरन ध्यान के साबुन करीले सतनाम दरियाई। ठीक है? सुमरन यानी कि ध्यान का सुमरन करके साबुन साबुन कर ले, अच्छे से मल-मल के उसको पहले धो ले और सतनाम भगवान का जो नाम है, सतनाम यानी कि सतगुरु का नाम लो। ठीक है? आगे क्या कह रहे हैं? दुविधा के भेद खोल बहुरिया मन के मैल धुवाई। दुविधा के यानी कि तुम्हारे मन में जो भी दुविधाएं चल रही हैं वो इंसान को ही बोलता है ना, दुल्हन रूपक जो है वो इंसान के लिए ही प्रयोग किया है कि मनुष्य सबसे पहले तो अपने मन की जो दुविधाएं हैं, जो मैल है उसको दूर करो, है ना? दुविधा के भेद खोल दो, बिल्कुल ठीक है, जो भी मन में दुविधा है उनको दूर करो और मन के मैलों को धो लो। चेत करो तीनों पन बीते अब तो गबन नागी चाई। ठीक है? चेत करो, अब तो कम से कम क्या कर लो, जाग जाओ, है ना? अब तो कम से कम जाग लो, 3 पन तुम्हारे बीत चुके हैं। 3 पन कौन से होते हैं? तो इसमें एक तो बचपन होता है, बाल्यावस्था होती है, ब बचपन होता है, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था है, ठीक है? तीनों पन तुम्हारे बीत चुके हैं, अब तो कम से कम होश में आ जाओ, है ना? अब तो कम से कम भगवान को जानने की कोशिश करो, अब तो गबन नागी चाई, ठीक है? आगे पालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। पालनहार तुम्हारे द्वार पर ठाड़े हैं, यानी कि भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, अब क्यों पछताना? कहत कबीर सुनोरी बहुरिया चित अंजन दे आई रे। ठीक है? तो आगे क्या कहते हैं, अपने मन से सारे, एक बार मैं यहाँ पर हिंदी में आपको और समझा देती हूँ। इस पद में कबीरदास जी साधकों को या मुक्ति की इच्छा करने वालों को एक दुल्हन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर दुल्हन स्वरूप का रूपक है, ये प्रयोग किया गया है। वे कहते हैं कि हे दुल्हन, तूने अंगिया यानी कि अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र को धोकर स्वच्छ नहीं किया है। ये जो वस्त्र है ये बाल्यावस्था से ही रंग में रंगे हुए हैं, जो आपको आत्म अनुभूति से विमुखता की ओर ले जाए, क्योंकि बाल्यावस्था एक तरह से बुद्धिहीन यानी अल्प बुद्धि की अवस्था होती है। ठीक है? बाल्यावस्था से ही ये तुम्हारे ऊपर जो मैल भरा हुआ है उसको क्या करना है, पहले हटा दो, है ना?
तो मनुष्य से ही कह रहे हैं कबीर जी कि जो तुम्हारे मन में दोष हैं, उनको पहले दूर करो और अल्प बुद्धि के कारण बहुत सी गलतियाँ उस अवस्था में होती रहती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि ये अंगिया जो है बाल्यावस्था से ही मैली होने लगी है और इसमें इंद्रियों के जो विषय हैं, आपने किसी भी बच्चे को देखा होगा आस-पास में, तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जब तक वो 2-3 साल का होता है, उसके अंदर कोई लोभ, लालच, किसी से ईर्ष्या, जलना, ये सब बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो वो अपना, पराया, ये मेरा है, ये तेरा है ना? मतलब उसमें गुस्सा, सारे जो जो तत्व है ना, नेगेटिव तत्व हैं, वो उसमें प्रस्तुत होने लगते हैं, है ना? प्रस्तुत होने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे क्या है कि ये हमें अब दूर करने चाहिए और उस इसमें इंद्रियों के जो विषय हैं, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, ठीक है? 5 विषय कौन-कौन से बताए गए हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे है, उसका हमारे चित्त पर ऐसे जो दाग लगे हुए हैं, जो हमें ईश्वर से विमुख करते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, ईर्ष्या होगी, नफ़रत होगी, तो भई हम प्रेम को कैसे जानेंगे? या फिर हम भगवान को कैसे जानेंगे, है ना? ईश्वर से हमें विमुखता की ओर ले जाते हैं, तो उसे हमें धोकर साफ कर लेना चाहिए ताकि हम सरलता से ईश्वर की ओर जा सकें। क्योंकि यहाँ रूपक दुल्हन के रूप में है, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप अपनी अंगियाँ नहीं धोओगे, अर्थात अपने चरित्र को स्वच्छ नहीं करोगे, अपने चरित्र के दोषों को नहीं निकालोगे, तो फिर विवाह के उपरांत जिन प्रियतम के साथ उत्तम सेज पर चयन करना है, वह तुम्हें सोने नहीं देगा, वह तुम्हें धकेल कर नीचे गिरा देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनके लिए एक-एक के जो टॉपिक है ना, उनके लिए इतनी सारी तो बुक मँगवानी पड़ती हैं, है ना? आप इतनी सारी बुक का कलेक्शन अपने पास नहीं करना चाहते, तो आप मेरे साथ में जोड़ सकते हैं। 165 अगर हम बताएँ, आगे है 165वाँ पद, मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, 5 तत्व की बनी चुनरिया, सारे हँसे बंद लागे जिया। है ना? मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पिया, पिया यानी कि भगवान से कहते हैं, ईश्वर से कि ईश्वर भगवान, मेरी जो चुनरी है उसमें क्या पड़ गया है? दाग पड़ गया है, ठीक है? मेरी चित्त रूपी चुनरी का अर्थ क्या है यहाँ पर? मतलब चित्त रूपी जो हमारा मन है, ठीक है? मन रूपी जो चुनरी है उस पर दाग पड़ गया है, उसमें क्या आ गए हैं? जो दोष हैं वो पैदा हो गए हैं, ठीक है? और 5 तत्व की बनी चुनरिया, सारे हँसे बंद लागे जिया। ये जो चुनरिया है ना, वो 5 तत्वों की बनी हुई है, ठीक है? आप जानते हैं चुनरिया यानी कि हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ये तो आप जानते ही होंगे सारे के सारे, है ना? ये 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। 5 तत्व कौन-कौन से हैं आप बताना मेरे को? सारे हँसे बंद लागे जिया, ठीक है? और इस चुनरी में दाग पड़ने के कारण अब मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। यह चुनरी मोरे मायके ते आई, ससुरे में मनवा खोय दिया, ठीक है? और आगे कहते हैं जो मेरा मन है वो इतना भ्रमित हो गया है कि सारे के सारे जो रास्ते हैं, सारे हँसे बंद लागे जिया, यानी कि जो सारे रास्ते हैं ना, वह बंद से नज़र आते हैं और ये चुनरी जो है मेरे मायके से आई, मायके का मतलब है वो पीछे से आई, यानी कि ये जो मुझे बचपन से ही, है ना? बचपन वाले अवस्था से ये चुनरी मेरे साथ है। ससुरे में मनवा खोय दिया और भरी जवानी में जाकर के इसने क्या कर दिया, अपना मन का जो जो भी मतलब जो दोष है ना, वो इसमें पैदा हो गए हैं। मली-मली धोई दाग ना छूटे, ज्ञान की साबुन लाओ पिया, ठीक है? लाए पिया। तो मली-मली मैंने बहुत इसे रगड़-रगड़ के धोया है, यानी कि बहुत मैं इसको, जैसे हमारे मन में कोई भी आदत पड़ जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ बीमारियाँ कहें या फिर उनको अहंकार हो या फिर उनको अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, कभी-कभी वो हमसे मतलब छूट ही नहीं पाते हैं। ये दोष हमारे कभी-कभी दूर हो ही नहीं पाते हैं, कुछ तो फिर रह ही जाते हैं, है ना? तो ज्ञान की साबुन, ये छूट नहीं रहा है ये दाग, इसलिए क्या लाओ? ज्ञान का साबुन लाओ पिया। कहे कबीर दाग कब छूटी है, जब साहब अपनाए लिया। ठीक है? तो कबीर जी कहते हैं कि दाग कब छूटी है? दाग कब छूटी है? तब साहब यानी कि भगवान, भगवान ने अपना लिया तब दाग छूटी है। तो आगे इसको थोड़ा-सा देखते हैं। कबीरदास जी ईश्वर से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, मेरी चित्त रूपी चुनरी में दाग पड़ गए हैं। ये चुनरी अर्थात शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इस चुनरी में दाग दाग पड़ने के कारण मुझे अब चारों ओर से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे यह चुनरी मेरे मायके से मिली थी, अर्थात जो गीता में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर की तरह ही अविनाशी है। ठीक है? मायके से मिली थी, मायके का मतलब यहाँ पर यही है कि मुझे जब जन्म के साथ में ये चुनरी मेरे साथ आई है ना?
कबीर जी कहते हैं कि चुनरी अर्थात मेरा चित्त जो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है? यानी कि जन्म से ही ये मेरे साथ है और अर्थात ब्रह्मा को वे माई का घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैका बोलते हैं ना, मैके से आई, यानी कि ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है मनुष्य, है ना? तो वे साथ में ये आती है माँ का घर, क्योंकि वहीं से उत्पन्न हुए और अब ये संसार अर्थात माया का क्षेत्र जिसे वे ससुराल कहते हैं, ठीक है? इस संसार को वो क्या कहते हैं? ससुराल कहते हैं और वे कहते हैं कि यहाँ आकर मैंने अपना मन खो दिया है। अपने मन को इस संसार में उलझा दिया है। इस उलझने के बाद इस चुनरी को मैंने बड़े प्रयासों से मल-मल कर धोया, दाग छुड़ा देने का पूरा प्रयास किया, किंतु वह दाग छूट नहीं पाया। इसलिए हे स्वामी, अब आप मुझे ज्ञान का साबुन प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं अपनी इस चुनरी को अच्छी तरह से धो सकूँ। कबीरदास जी कहते हैं, "ये दाग कब छूटेगा? ये दाग तब छूटेगा जब साहब अर्थात ईश्वर तुम्हें अपना लेगा, स्वीकार कर लेगा अथवा तो जब आप अपने ब्रह्म तत्व का अच्छी तरह से अनुभव कर लेंगे, तब ये दाग अपने आप छूट जाएगा। 167 है यहाँ पर, तेरा जन एकाध है कोई, तेरा जन एकाध है कोई, काम क्रोध अर लोभ विवर्जित, हरिपद चीने सोई। है ना? तो आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं इस पद के अंदर कि तेरा जन, हे प्रभु, तेरा जो जन है ना, यानी कि तेरा जो भक्त है ना? जन का अर्थ है यहाँ पर तेरा जो भक्त है ना, वो एक आध ही है, कोई बिरला ही तेरा भक्त मिलेगा, है ना? जो बहुत अच्छे से तुझे क्या करता है, जानता है, सबसे अपने सभी विकारों से रहित है। काम, क्रोध और लोभ विवर्जित, यानी कि जो काम, क्रोध, लोभ सभी विकारों से रहित हो। हरिपद चीन्हे सोई, और जिसके क्या है, हरिपद यानी कि ईश्वर के चिन्ह, चिन्ह का अर्थ है जो चरणों को पहचानने वाला है, ठीक है? चिन्हों को या चरणों को पहचानने वाला हो, ऐसा कोई एक आधी बिरला ही कोई मिलेगा। राजस तामस सात्विक तीनों ये सब तेरी माया, ठीक है? राजस तामस आप जानते हैं, राजस तामस सात्विक क्या होता है? तो राजस तामस सात्विक ये क्या है? राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये तीन क्या होते हैं? तत्व होते हैं और ये सब क्या है? भगवान की ही माया है, ठीक है? भगवान की ही माया होती है ये सब। आगे है एक कहाँ गया? चौथे पद को जे जन चीने, तीन ही पद परम पद पाया। ठीक है? आगे क्या कहते हैं कि यानी कि जो ये चौथा गुण है, 3 गुण तो ये हो गए, ठीक है? 3 गुण तो ये हो गए भई, है ना? 3 गुण होते हैं, राजस, तामस और सात्विक, और चौथा पद क्या होता है? चौथे पद को जे जन चीने, यानी कि चौथा पद जो कि सत्व गुण है ना? जो कि सत्व गुण है, अ, अगर उसे रजोगुण और तमोगुण, इससे क्या है? 3 ही परम पद पाया, जिसने उसको समझ लिया, वही परम पद को प्राप्त होता है। स्तुति, निंदा, आशा छाड़े, तजे मान अभिमाना। स्तुति यानी कि किसी की प्रशंसा या फिर किसी की बुराई करना, सभी आशाएँ छोड़ करके, ठीक है? इन सभी आशाओं को छोड़ करके, और मान अभिमान के बारे में भी नहीं सोचना है। किसके बारे में भी नहीं सोचना है। ये अगर सारे पदों का आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गीता पढ़ रहे हैं। क्योंकि गीता अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? मैंने पढ़ी है तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हम गीता को ही पढ़ रहे हैं। तो तजे मान अभिमाना, हमें क्या कर देना चाहिए? जो भगवान को समझ जाता है ना, वो ये सब चीजें छोड़ देता है। लोहा कंचन समी करी देखे ते मूर्ति भगवाना, है ना? चाहे लोहा हो, चाहे फिर सोना हो, लोहा हो चाहे सोना हो, वो सब में क्या करता है? सबको समान रूप से देखता है, ठीक है? ते मूर्ति भगवाना, चाहे भगवान की मूर्ति हो। चैते तो माधो चैनता मणि, हरिपद रमे उदासा, तृष्णा अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सा सो दासा। ठीक है? आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि तिन ही परम पद पाया। हरिपद रमे, अ, यानी कि जिसने यहाँ पर तो हो गया, चलो ये तो काफ़ी बड़ा है। आगे देखेंगे जिसके मन में ये ना तो तृष्णा है या किसी चीज़ की इच्छा है, ना ही अरु यानी कि अभिमान है, कोई भी घमंड है उसको, किसी भी चीज़ की उसे अभिलाषा नहीं है, ठीक है? किसी भी चीज़ की क्या नहीं है? अभिलाषा नहीं है, उसके मन में क्या है? चैनते तो माधो चिंतामणि, है ना? सभी चिंताओं से दूर है और हरि के पद में हरिपद रमे उदास, और भगवान के जो भगवान में ही वो रमा हुआ है, ठीक है? वही क्या हो सकता है? कहे कबीर सो दासा, वही भगवान का असली भक्त हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तेरा जन अर्थात तेरा सच्चा भक्त कोई एकाध ही है, अर्थात बिरला ही कोई है, और ऐसा भक्त जो भक्त है, वह भक्त जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चीज़ों से क्या है? मुक्त है, और वह हरिपद अर्थात ईश्वर के चरण कमलों को पहचानने लगा है। अर्थात जिसने उस ईश्वर का अनुभव कर लिया है, ऐसे भक्त विरले ही कोई होते हैं।
यह माया अर्थात यह संसार त्रिगुण में है और वे 3 गुण राजसी, तामसिक और सात्विक कहे गए हैं। किंतु जो चौथा पद है वो सत्वगुण है, रजोगुण और तमोगुण इनसे अतीत है। 3 अवस्थाएँ जो कि जागृत, स्वप्न स्वप्न यानी कि सोना और स्वप्न देखना और सुषुप्ति यानी कि सोने वाली अवस्था में। उनसे परे जो तुरीय पद हैं, ठीक है? या तुरीया अवस्था है ना? तुरीया अवस्था है या जिसे तुरीया का मतलब होता है जागृत, ठीक है? ये पूछा जा सकता है या जिसे ज्ञानी जन जागृत अवस्था कहते हैं, उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ना? तो आगे आप ये थोड़ा-सा पढ़ लेना, ये मैंने जो चीज़ बताई है वही है इसके अंदर। आगे देखते हैं। 167वाँ पद है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो भी बच्चे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करेंगे ना तो मैं पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पर करवा सकती हूँ, है ना? लेकिन अब देखो अगर 1-2 बच्चे सुनेंगे तो वो कर देंगे, है ना? लेकिन कम सपोर्ट मिलता है, यानी कि अभी नया चैनल है, ज़्यादा नहीं है तो इसीलिए मुझे किताबों का और उसका बस खर्चा निकालने के लिए भई बिजली का, लैपटॉप का और किसी टाइपिंग वाले का भी सबका खर्चा निकालना पड़ता है, तो इसीलिए पेड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप समझें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा मूल किताबों से। आगे देखेंगे 167 में अबूझा लोग कहालों, बूझे बूझन हार बिचारे। क्या कह रहा है? अबूझा लोग कहालों, बूझे बूझन हार बिचारे, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भरमाया। जिन जग यह भरमाया, केते कान्हे भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो अबूझ अबूझ लोग हैं, अबूझ यानी कि अज्ञान या अनभिज्ञ, ठीक है? अज्ञान या अनभिज्ञ जो लोग हैं, वो कहालों वो क्या करते हैं, वो ईश्वर को नहीं जानते, ठीक है? जो अनभिज्ञ लोग हैं, वो भगवान को नहीं जानते। बूझे बूझनहार बेचारे, ठीक है? तो कोई एक आध ही ऐसा होता है जो भगवान को जान सकता है। केते रामचंद्र तपसी से, वो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि रामचंद्र की तरह, कहते कितने ही रामचंद्र की तरह तपस्या क्या करते हैं कितने ही रामचंद्र की तरह इस संसार में तपस्वी आए, है ना? कितने ही इस संसार में आए, लेकिन कुछ ही लोग हैं क्या करते हैं कुछ ही लोग हैं जो भगवान को समझ पाए, है ना? कितने ही तपस्वी संसार में आए, है ना? रामचंद्र की तरह, जैसे रामचंद्र जी को हम पूछते हैं, रामचंद्र जी की तरह और भी बहुत सारे तपस्वी आए, जिन जग यह भरमाया, ठीक है? लेकिन ये जो जग है ना, अपितु लोग हैं, वो हमेशा ही क्या होते रहे हैं, भ्रमित होते रहे हैं, है ना? वो समझ ही नहीं पाते उन तपस्वियों को, महापुरुषों को। केते कान्हे भई मुरलीधर, यानी कि कितने ही कान्हा मुरलीधर इस जो देश है उसमें, इस दुनिया में आए हैं, तिन भी अंत ना पाया, फिर भी क्या नहीं आया और उन्हें भी परम तत्व का, उस ईश्वर का अंत उन्होंने भी नहीं पाया, ठीक है? कितने ही कान्हा इस पृथ्वी पर आए और मुरलीधर के रूप में प्रसिद्ध हुए, है ना? मुरलीधर के रूप में प्रसिद्ध भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत परम तत्व का, उस ईश्वर का अंत नहीं पाया उन्होंने भी। आगे कच्छ कच्छ बारह स्वरूपी वामन नाम धराया। कच्छ कच्छ बारह स्वरूप, कच्छ कच्छ यानी कि कितने ही, है ना? कितने ही अवतार, कितने मच्छ कच्छ बारह स्वरूपी वामन नाम धराया, कितने ही अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ठीक है? मत्स्य यानी कि मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, है ना? इन और वामन अवतार, इनका नाम धराया। कितने ही अवतार यहाँ पर हुए, लेकिन कितने ही बौद्ध भये, कितने ही बुद्ध, महात्मा बुद्ध पैदा हुए, निकलंकी तिन भी अंत ना पाया, और फिर भी वो परम तत्व को नहीं जान पाए, ठीक है? केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बस वन बास बसाया, ठीक है? कितने ही सिद्ध महापुरुष साधक सन्यासी यहाँ पर पैदा हुए, लेकिन फिर भी नहीं पाए। कितने ही मुनिजन गोरख कहिए, तिन भी अंत, उन्होंने भी अंत नहीं पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए, शिव संत कादिक हारे, ठीक है? जिसकी गति ब्रह्मा नहीं पाए, ठीक है? जिनकी गति क्या नहीं पाए, यहाँ पर किसी को भी अंत नहीं पाया, भाई भगवान की लीला को आज तक कोई भी नहीं समझ सका है, क्योंकि वो ईश्वर है ना, जो वो क्या है, अनंत है। तो के गुण नर कैसे पैहो, कहे कबीर पुकारे। कबीर जी कहते हैं कि भगवान का वो अनंत है, उसके गुणों को कोई कैसे अपने अंदर समेट सकता है ना? वो अनंत है, ब्रह्म अनंत है, जो ईश्वर है वो अनंत है। तो संत कबीर जी क्या कहते हैं कि जो अबूझ अर्थात अनभिज्ञ लोग हैं, वे उस ईश्वर को नहीं जानते। कोई बिरला ही बूझने अर्थात पहचानने या जानने वाला ही उसे जान पाता है। आगे कहते हैं कि रामचंद्र की तरह कितने ही तपस्वी संसार में आए, किंतु लोग उनसे भी भ्रमित ही होते रहे। कितने ही कान्हा इस पृथ्वी पर आए, मुरलीधर के रूप में प्रसिद्ध हुए, किंतु उन्होंने भी उस परम तत्व का, उस ईश्वर का अंत ना पाया।
कितने ही अवतार ये आप समझ गए होंगे, है ना? अच्छे से मैंने बता दिया है। बस मैंने ये हिंदी की इसलिए लिख दी है ताकि आपको अगर पीडीएफ रूप में मिले तो आपको अच्छे से आसानी हो जाए समझने में, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, इसकी पीडीएफ तो मैं वहाँ दे दूँगी। बाकी अगर आपको सारे 209 तक हमारे जो सिलेबस में पूरे पढ़ने हैं, तो आप पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ में पेड बैच से आज ही जॉइन कर लीजिए, ठीक है? वहाँ पर आपको तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। 168 में प्लीज़ ये मत बोलना कि कई बार बोल दिया मैम ने, है ना? मेरी मजबूरी है, हो सकता है कुछ बच्चे बीच-बीच में से स्किप करके देख रहे रखे हों, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है ना? वरना आप वही करेंगे जो आपका मन है ना? 168 में अगर हम देखें, साधो देखो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, पीपर अ साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ये जो जग है ना वो कैसे बोरा गया है। क्या हो गया है? बोरा गया है यानी कि पगला गया है। ठीक है? बोराना का अर्थ है पागल हो गया है, बोरा गया है। ये लोग किस तरह से पागल हो रहे हैं। अगर इनको कुछ साची कहो, अगर आप मान लीजिए किसी का बहुत विश्वास है मूर्ति पूजा में, है ना? मूर्ति पूजा में अगर किसी का विश्वास है, अगर आप उसे मना करोगे चाहे आपके घर में ही कोई हो, है ना? अगर आप उसे मना करोगे ना तो आपको क्या करेगा? मारने के लिए भागेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है आप बहुत बड़े हो, आपको वो डंडा ही मारे या मार ही दे, लेकिन आपको नाम तो इतने सुनाएगा ना, हाँ, कि तू मत करे, रहने दे, ये और वो है, ये है। होता है कि नहीं होता है? अगर किसी को तुम ज्ञान की बात बताओगे, साँच ही कहोगे ना तो मारने के लिए भागता है। ठीक है? झूठे जग पतियाना, जो झूठा जग में क्या कर रहे हैं? पतित बन रहे हैं, यानी कि गिर चुके हैं पूरी तरह से, झूठे जग के अंदर क्या कर रहे हैं? मोह में भरे हुए हैं। आगे कहते हैं कि हिंदू कहत राम हमारा मुसलमान रहमाना। ठीक है? हिंदू ये कहते हैं कि राम हमारा है और मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारा अल्लाह है। ठीक है? मुसलमान क्या कहते हैं? रहमान को अपना अल्लाह बताते हैं। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। आपस में दोनों ही हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चा जो मर्म है, सच्चा जो असली में जो परम तत्व है, जो ईश्वर है, उसको कोई भी नहीं जानता है। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रातः करे स्नानम। मुझे ऐसे बहुत सारे नेमी धर्मी मिले, है ना? होते हैं ना, जगत में जो बिल्कुल समय से सारा काम करते हैं, सुबह उठ करके नहाते हैं, राम, 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 राम जपते हैं, है ना? तो प्रातः करे, जो प्रातः उठ करके क्या करते हैं? स्नान करते हैं, बहुत जल्दी स्नान कर लेते हैं, है ना? और आगे क्या कहते हैं? आतम आतम छाड़ी पसाने पूजे तिनका थोता ज्ञाना। ठीक है? स्नान करके आतम छाड़ी पसाने पूजे यानी कि क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं। तिनका उनका क्या है? थोता ज्ञान है। उनको थोता ज्ञान है, उनको असली जो ज्ञान है वो नहीं है। ये ध्यान रखना, ठीक है? निवृत्त होकर के क्या करते हैं? और आत्म छाड़ी यानी कि आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके जो सच्चा परमात्मा है उसको छोड़ करके पत्थरों की पूजा करते हैं। आसन मारी डिंब कर बैठी, मन में बहुत गुमाना। आसन मार करके और डिंब धरी बैठी, डिंब डिंब धरी बैठी का मतलब है पालथी मार करके बैठ जाना। ठीक है? आसन मार करके और पालथी मार मार करके बैठ जाते हैं और मन में बहुत ज़्यादा क्या होता है उनके, ये इस बात का अभिमान होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी दानी हूँ। है ना? पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ बरत भुलाना। ठीक है? पीपर पाथर यानी कि पीपर पत्थर को पूजने लगे, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई बरगद की पूजा कर रहा है ना? कोई पत्थर की पूजा कर रहा है। पूजन लागे तीरथ बरत भुलाना, और क्या करते हैं? तीर्थों में और उसमें व्रत में अपने आप को क्या कर रहे हैं? भुला रहे हैं। भगवान को तो भुला ही दिया है ना? आजकल तो आप देखेंगे मतलब इतना संलग्न है ना, ठीक है, वो लोग मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे हमारे देश की अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं अब हमें भी ये लगने लगा है कि सच में ही देखिए भगवान को समझिए और भगवान का अच्छा कर्म कीजिए। हमारा जो कर्म है ना, वही सबसे बड़ा भगवान है। अगर आपका मन साफ है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, कोई वर्ग हो, कुछ भी हो, है ना? वही सच्चा इंसान है और वही सच्चा विद्वान है। तो बिल्कुल, कबीर जी की बातों से कहीं न कहीं हम सभी पढ़ने वाले बच्चे तो सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर किसी ने कह दिया भई उसके पास मतलब तांत्रिकों पे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या किस चीज़ में भटक गए हैं। और कितने सारे मान लीजिए दूध है, दूधों में दूध को अब मैं यहाँ आस-पास में रहती हूँ गोवर्धन के, कोकलावन के, तो मैं देखती हूँ ड्राम भर-भर के यहाँ दूध लेके आते हैं और पूरी परिक्रमा में वो दूध फैलाते हैं, है ना? जबकि बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से, ये आडंबर करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। वो हमारे मन का मैल धोने से खुश होते हैं भई, है ना? माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना,
यानी कि लोग माला पहनते हैं ना, तुलसी की माला पहन ली, ये पहन लिया, वो पहन लिया, हालाँकि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। और टोपी पहन रहे हैं, छाप तिलक अनुमान छाप तिलक छाप लगा कर के घूम रहे हैं। साकी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर ना जाना, ठीक है? साकी शब्दे गावत भूले यानी कि साकी शब्द को क्या कर रहे हैं, गाना भूल गए हैं, तिलक छाप लगा कर के घूम रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, गावत भूले यानी कि गाते रहते हैं, साकी शब्द को क्या करते रहते हैं, गाते रहते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है? बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, आत्म आत्म यानी कि खुद की भी, अपने आप की भी, अपनी आत्मा की भी उन्हें खबर नहीं होती है। घर-घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमाना। माया के अभिमान के जो वशीभूत हैं, वो घर-घर मंत्र देते फिरते हैं। गुरबा सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। ठीक है? चाहे गुरु गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े बूढ़े जब अंत काल में क्या करते हैं, पछताते हैं। ठीक है? कान फूँकने वाले और मंत्र देने वाले गुरुओं के विषय में क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गुरबा सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। पीर औलिया यानी कि जो साधु संत या फिर पीर बाबा वगैरह ये सारे होते हैं जो घूमते रहते हैं, है ना? उन सब के बारे में क्या कहते हैं कि पढ़े किताब किताब कुरान वगैरह पढ़ कर के, है ना? क्या करते हैं, अपने गुरबा सहित शिष्य चाहे गुरु हों, चाहे पीर बाबा ये सब हों, दोनों उनके गुरुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो अंत काल में फिर बाद में पछताते ही हैं, है ना? जब वो अपने अंत समय में आते हैं तब पछताते हैं ना। करे मुरीद कबर बतलावे उन्हु खुदा ना जाना, ठीक है? आगे बता रहे हैं कि करे मुरीद, मुरीद कर रहे हैं यानी कि मंत्र वगैरह दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है? और कबर बतला रहे हैं, कबर आप जानते ही हैं कबर किसको बोलते हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने भी क्या नहीं हुआ है, खुदा को नहीं जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। हिंदू की जो दया है और मेहर तुर्कों यानी कि तुर्कों की अरबी या मुसलमानों की दोनों घर से यानी कि उनके घर से, उनके हृदय से दोनों ही समाप्त हो चुकी हैं। वह करें जिभे जवां झटका मारे आग आग दो घर लागी। यानी कि वो चाहे एक दूसरे से जिरह करें, बहस करें, झटका मारे, एक दूसरे से लड़े, लेकिन घर तो आग तो दोनों के ही घर में लगी है। या विधि हसत चलत है, हमको आप कहावो स्याना, कहे कबीर सुनो भई साधु, इनमें कौन दीवाना, इनमें से कौन दीवाना है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी, लंबी ज्यादा हो जाएगी वीडियो, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? जो मैंने बताया भाई चीजें तो वही हैं, हिंदी जब पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग लगता है और जब वैसे बोलते हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है बिना देखे, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार आप इनको देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 169 का अगर हम देखें तो मियाँ तुम सो बोलिया बनी नहीं आवे, मियाँ तुम सो बोलिया बनी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुमरा जस मन भावे, ठीक है? हम मस्कीन खुदाई बंदे तुमरा जस मन भावे, अलह अबली दीन का साहिब जोर नहीं फरमाया। तो आगे क्या कहते हैं कबीर दास जी, मुस्लिमों को संबोधित करते हुए मियाँ, ठीक है? मियाँ किसको कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं, तो मुस्लिमों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि मियाँ तुमसो बोलिया बनी नहीं आवे। मुस्लिमों को संबोधित करते क्या कहते हैं कि मियाँ मुझे तुमसे बोलते नहीं बनता है, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ? मुझे तुमसे बोलते आई नो फ़ोन मेरे चालू है। ठीक है, मियाँ तुमसे बोलिया बनी नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुमरा जस मन भावे। यानी कि तुम तो ये कहते हो, तुम कहते हो कि हम दीन हैं, ठीक है? हमें मुझसे तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ? हम मस्कीन तुम कहते हो कि हम क्या हैं? दीन हैं, खुदा के बंदे हैं, ठीक है? और खुदा के बंदे हैं और इस तरह तुम मानते हो, तो फिर है ना, अलह अवली दीन का साहिब जोर नहीं फरमाया। अगर तुम अल्लाह दीन के साहिब यानी कि खुदा के अगर तुम बंदे हो और इस तरह से मानते हो, तो फिर अल्लाह दीन का साहिब है, ठीक है? जो अल्लाह है ना, वो दीन का क्या है? साहिब है। अल्लाह अवली दीन का साहिब यानी कि दीन यानी कि जो गरीब या फिर जो कमज़ोर होता है, उसका साहब होता है, उसका भगवान होता है, जोर नहीं फरमाया, ठीक है? तो उन्होंने तुम्हें दया करना फिर क्यों नहीं सिखाया, ठीक है? उन्होंने तुम्हें दया करना क्यों नहीं फरमाया, क्यों नहीं सिखाया? मुरीसद पीर तुम्हारे हैं के कहो कहाँ ते आया, है ना? मुर्शद यानी कि अगर तुम्हारा एक ही ईश्वर है ना? अल्लाह ही तुम्हारा एक ही अल्लाह है, तो फिर ये मुर्शिद मुर्शिद पीर बाबा जिनको तुम पूजते हो, ये सब कहाँ से आए हैं? है ना? कबीर जी क्या कहते हैं कि अल्लाह ही अगर एक है, तुम कहते हो भई अल्लाह ही है बस एक, तो फिर तुम्हारे ये मुर्शिद और पीर कहाँ से आए? रोज़ा करे निवाज गुजारे कल में बिसत न होई। रोज़ा करें
तुम रोजा रखते हो, है ना, रोजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, है ना, कल में बिसत ना होई, और लेकिन जीवों के प्रति क्या नहीं है, तुम्हें दया बिल्कुल भी नहीं है ना। मन में तुम्हारे में इतना रोजा रखने के बाद इतना नमाज पढ़ते हो दिन में 4-5 बार, फिर भी कल में बिसत ना हुई, तुम्हारे अंदर कोई दवा नहीं है, कलम कर देते हो किसको, प्राणी को। सतरी कावे एक दिल भीतर जे कर जाने कोई, कसम पिंछानी तरसे कर जिए में, माल मनी कर फीकी। आगे क्या कहते हैं कबीर जी, और आप इतनी सी भी बात नहीं समझ सकते, है ना, इतनी सी भी बात नहीं समझ सकते कि मतलब जो सत्य और काबा है ना, सत्य और काबा, सतरी और काबे, ठीक है, सत्य और जो काबा है वो दिल के भीतर एक ही है, ठीक है, दिल भीतर जे करी जाने कोई, ठीक है, जे कर जाने कोई, दिल भीतर एक ही है। आगे कहते हैं कसम पिंछानी, पिंछानी यानी कि पहचानो, कसम यानी कि अपने स्वामी को, ठीक है, यहाँ पर कसम का अर्थ क्या है, स्वामी है, अपने स्वामी यानी कि अपनी कसम को पहचानो, है ना, माल करी मनि फीकी, और मन में उसे जानने की प्यास जगाओ, ठीक है, मन में उसे जानने की क्या जगाओ, प्यास जगाओ, आया जानी साइकू जाने, तब है भिस्त सरीकी, है ना, और जो माल मिला करके तुम्हारी जो भी संपत्ति है उसको क्या करना है, माटी एक भेप धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना, कहे कबीर भिस्त छिटकाई दिजग ही मन माना, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि भगवान को जानो, है ना, अपने मन में दया पैदा करो, और जो उन आपके तुम्हारे पास जो माल मिलाकर जो भी संपत्ति है उसके प्रति अपने मन में आसक्ति को त्याग करो, है ना, आसक्ति का त्याग करो और भगवान की शरण में जाओ। तो ये यहाँ पर मुस्लिमों को उन्होंने बोला है ना? देखो कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों को ही फटकारा था, है ना? दोनों को ही फटकार लगाई थी, बार-बार ये शुक्ल जी ने भी अपने उसमें कहा है। आगे देखते हैं 170वाँ जो कि हमारा लास्ट भी है, बाद में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी तो आप जुड़े रहना। आगे 170 में वै क्यों काशी तजै मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी। जोगी जति तपी सन्यासी, मठ देवल बसी परसै कासी। तीन बार जे नित प्रति नहावे, काया भीतरी खबरी ना पावे, देवल देवल फेरी देही, नाव निरंजन कभऊ न लेही। आगे क्या कहते हैं कि वह क्यों काशी तजय मुरारी, हे मुरारी जिन लोगों ने भगवान की सेवा में चोरी की है ना, तेरी सेवा चोर भये बनवारी, ठीक है, जिन्होंने तेरी सेवा में क्या की है, चोरी की है, वे काशी को क्यों छोड़ने लगे। जिन लोगों ने भगवान की सेवा में चोरी की है, वो काशी को क्यों छोड़ने लगे। तजय का अर्थ होता है छोड़ना, ये छोटा-सा अर्थ है, आप समझते होंगे, अर्थों से भी मीनिंग भी पूछे जाते हैं इसमें, है ना, शब्दार्थ पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, तो थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो सभी समझ में आ रहे होंगे, है ना? "वै क्यों कासी तजै मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी।" आगे कहते हैं जोगी जति तपी सन्यासी, यानी कि जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया है, आगे यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, है ना? सेवा से विमुख हैं, वो क्या करते हैं काशीवास द्वारा ही अपने उद्धार की आशा कर सकते हैं, है ना? जोगी जति तपी तन्यासी, यानी कि चाहे जोगी योगी हो, सन्यासी हो, साधु महात्मा हो, वो क्या करते हैं मठ और देवालय यानी कि मंदिर और देवालयों में क्या करते हैं बस जाते हैं, है ना? और बस करके क्या करते हैं काशीवास का उपभोग करते हैं, ठीक है? 3 बार जे नित प्रति नहावे, 3 बार वो प्रति क्या करते हैं नहाते हैं, काया भीतरी खबरी ना पावे, काया भीतरी, लेकिन अंतःकरण में जो विराजमान है परम तत्व उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, है ना? गंगा भी लोग इसलिए इस मतलब उद्देश्य से जाते हैं कि गंगा में नहाने से उनके पाप धुल जाएँगे, भाई कभी नहीं धुलते हैं ना। चाहे आप गंगा डेली नहाओ, 3 बार नहाओ, 10 बार नहाओ, 18 बार नहाओ, 1000 बार नहाओ। लेकिन इस तरह से अगर पाप धुल जाते तो आज कोई पापी नहीं बचता, है ना? तो ऐसे पाप नहीं धुलते, काया के भीतर, मन के भीतर हमारे जो परम तत्व है उसको जानने की कोशिश करो। देवल देवल फेरी देही, नाव निरंजन कहुँ न लेई। मंदिर मंदिर, देवल देवल यानी कि देवालय, मंदिर मंदिर घूमते फिरते रहते हैं, है ना? मंदिर मंदिर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जो निराकार नाव निरंजन यानी कि जो निराकार भगवान है उसको कबहू भी वो उनका भी कभी भी नाम नहीं लेते हैं। चरण विरध काशी को न देहूँ, कहे कबीर भल नरकई जेहूँ। चरण विरध काशी को न देहूँ, कहे कबीर भल नरकई जेहूँ। तो आगे क्या कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि मोक्ष चरण विरध काशी को न देहूँ, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान के जो चरण हैं उनसे ही संभव है, भगवान के चरण से ही संभव है ना? चरणों का यश क्या है उसी से हमें क्या मिल सकता है मुक्ति मिल सकती है। अगर हम भगवान को जान लेंगे तभी मुक्ति मिल सकती है।
ठीक है? ये क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर मैं काशी को कभी नहीं दूँगा, है ना? भगवान के चरणों का ये यश मैं काशी को कभी नहीं दूँगा। वो कहते हैं कि काशी में रह कर के लोग ये समझते हैं कि हम सीधा स्वर्ग में जाएँगे काशी में रहेंगे तो, है ना? तो कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं चाहे मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े, है ना? नरक ही जाऊँ, चाहे मैं नरक में ही क्यों ना जाना पड़े मुझे, लेकिन मैं काशी को कभी भी भगवान के चरणों के बराबर नहीं समझ सकता। उनका ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है? देवल देलाले देवालय अरंस स्पर्श उपयोग विरध का अर्थ है यश। ठीक है, यहाँ पर विरध लिखा हुआ है ना, चरण विरध, ठीक है, यश। भगवान के यश से भगवान के यश का जो प्रताप होता है ना, वो मैं काशी को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार इसको, ठीक है? जो मैंने समझाया वही चीज़ें हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ, अगर आप मेरे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए भई अभी ऑफ़र में है ना? ऑफ़र में है तो आप जुड़ सकते हैं बहुत जल्दी, अगर पेपर फर्स्ट की अभी आप तैयारी करनी है और इसकी भी तो फ़ीस है केवल ₹1299 और टारगेट है हमारा जून 2026 का कॉम्बो बैच ऑफ़र। यहाँ पर आपको ये सुविधाएँ मिल जाएँगी, तो अभी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है?